भगवान महावीर के पूर्व भव का कुछ संवाद अपन ने कल किया था। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है। 2018 में गुरुवर खजुराहो में चातुर्मास कर रहे थे, तो आगरा से बैनाना जी और कुछ उनके परिवार के लोगों ने मिलकर के एक पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया था। आप किसी पेंटर को देखिए, जब वो पेंटर पेंटिंग बनाने में मशगूल होता है, लगा रहता है, डूब चुका होता है, उस वक्त आप किसी कलाकार का चेहरा देखिएगा, कभी सीख मिलेगी। चेहरा बिल्कुल शांत, गंभीर और अपने काम में तन्मयता के साथ लगा हुआ होता है। जब पेंटर, एक सफल पेंटर जो होते हैं, जब वो कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं तो चेहरे में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, क्योंकि रचना दिमाग के अंदर होती है और तूलिका से उसको बाहर के कैनवास पर उतारना पड़ता है। किसी पेंटर का चेहरा देखें आप, शांत, गंभीर, मुस्कुराता हुआ और अपने काम पर केंद्रित। जब इतनी चीज़ें उसके चेहरे पर दिखाई देती हैं, तब जाकर के अंदर की चीज़ बाहर कैनवास पर दिखाई देती है। भगवान वर्धमान स्वामी की पूर्व पर्याय में जब वो हिजड़े की पर्याय से, नपुंसक की पर्याय से, स्त्री की पर्याय से, पुरुष की पर्याय से गोते खाते हुए शेर की पर्याय में पहुँचे हैं, उस वक्त दो मुनिराज चारण निधिधारी ऊपर से गमन कर रहे हैं। एक का नाम ज्येष्ठ है, एक का नाम अमित तेज है, और दोनों मुनिराज के चेहरे की भाव भंगिमा बड़ी सरल और सहज है। ये वर्धमान स्वामी का जीव पूर्व पर्याय में सिंह की पर्याय में दौड़ रहा है भूख मिटाने के लिए, और हिरण के बच्चे को पंजे में दबा करके बैठा हुआ है। शेर जो होता है कभी भी अपने शिकार को फाड़ता नहीं है। शेर की खासियत है, शिकार को पहले दबोच करके पंजे में दबा लेता है, दबा करके अपनी हथेली से उसकी हृदय की गति को भांपता है। भांपने के बाद मारता नहीं है, गति को भांपता है, उसके मन के अंदर दहशत पैदा करता है। दहशत पैदा करने के बाद नाखूनों को गड़ा करके थोड़ा सा रक्त बाहर निकाल करके पहले रक्त को पीता है। रक्त पी करके उसको जिंदा रखता है, मारता नहीं है। रक्त पिएगा, रक्त को पी करके जब रक्त खत्म कर देगा, धीरे धीरे शनय 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 करके वह जानवर मृत्यु के मुख में प्रवेश करेगा। तब जाने के बाद शेर उसको फाड़ करके खाता है। वो वर्धमान स्वामी का जीव इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है। जो भी असाधारण व्यक्तित्व है वो कभी बिल्कुल साधारण होते हैं बंधुओं, साधारण से भी गए बीते होते हैं। हम मनुष्य बनकर के वर्धमान स्वामी का पूर्व भव सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ से धर्म की शुरुआत हो रही है उस पर्याय को देखें तो एक शेर होकर के और हिरण को, बच्चे को पकड़ा हुआ है, बैठा है, उसके ऊपर हाथ रख करके उसकी हृदय की गति नाप रहा है। उसमें बड़े बड़े नाखून हैं। शेर के नाखून ऐसे आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। शेर और बिल्ली के नाखून उसके पंजे के अंदर छिपे होते हैं, और जब निकलते हैं तो 7 इंच से लंबा शेर का नाखून होता है। 7 इंच, समझते हैं 7 इंच क्या होता है? स्केल होती है ना, इतनी बड़ी
वो 7 इंच की 10 इंच की स्केल होती है। 7-7 इंच के नाखून होते हैं, बिल्कुल शार्प ब्लेड के जैसे। और ताकत कैसी होती है? ताकत ऐसी होती है कि शेर उछल करके अगर हाथी के सिर पर एक पंजे से वार करे तो हाथी के सिर की जो हड्डी होती है ना, इतनी बड़ी, उसके 1000 टुकड़े एक बार में होते हैं। इतनी ताकत रखता है शेर। कल्पना करिएगा कभी, जब वो आक्रमण करता है तभी वो अपने नाखून बाहर निकालता है। सामान्यतः उसके नाखून अंदर स्थिर रहते हैं और मुलायम गदेली से वो अपना आहार विहार इत्यादि को संपन्न करता है। वर्धमान स्वामी का जीव शेर की पर्याय में है। हिरण के बच्चे को पकड़ करके उसकी छाती के ऊपर उसने अपना एक बड़ा सा मोटा सा पंजा रखा है और देख रहा है उसको। और ऊपर से 2 मुनिराज कलाकार हैं, गंभीर हैं, शांत चित्त हैं। वो उस शेर की भवितव्यता देख रहे हैं। शेर की भवितव्यता देखते हुए पास में उतरते हैं, शेर के सामने आकर के खड़े होते हैं और सामने आकर के खड़े होने पर संवाद करते हैं। जैसे संवाद की बात आएगी तो आप फिर वो पूछोगे, क्या महाराज जानवर को इंसान की भाषा समझ में आती है? आप बताइए। प्रशिक्षित जानवर को तो इंसान की भाषा समझ में आती है, क्या अप्रशिक्षित जानवर को इंसान की भाषा समझ में आती है? नहीं आती होगी। महाराज वो तो जंगल में है, महाराज जी पहली बार गए होंगे, फिर महाराज जी ने अपने उद्बोधन दिया होगा, खम्मामी सब जीवानाम तो क्या उसने समझा होगा? ऐसा कुछ होता नहीं। एक दृष्टि की भाषा होती है, देखने का भी एक प्रवचन होता है बंधु। 2 प्रकार के काव्य होते हैं, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। आगम ग्रंथों में, साहित्यों में आपने शायद 2 प्रकार के काव्य ना सुने या पढ़े हो। तो 2 प्रकार की कविता होती है, एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है। एक सुनकर के आनंद आता है और एक देख करके ही मन मयूर नाच उठता है। जब इतने बड़े बड़े जिनालय गुरुवर अपने निर्देशन में बनाने के लिए लोगों को प्रेरणा दे रहे थे, उस वक्त गुरुवर से पूछा था किसी ने कि महाराज जी इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तब आचार्य श्री जी ने वो शब्द कहे थे कि एक दृश्य काव्य होता है, जो बात ग्रंथों को पढ़ा करके नहीं समझाई जा सकती, वो सिर्फ मंदिर की दीवारों को दिखा करके भी समझाने की शैली रही है शावकों की, आचार्यों की और संस्कृति की। उस शैली को भी डेवलप करना पड़ता है। बुजुर्ग थे, अर्थ का अभाव था, लेकिन श्रद्धा मजबूत थी। सामान्य सी दीवारों के बीच में एक प्रतिमा रख गए। आज हमारा पुण्य तेज है, तेज पुण्य में हमको लगता है कि एक अच्छा दृश्य काव्य भी बनाना चाहिए। बताइए आप, उज्जैन में जब आप आते हैं और राम घाट पर जाते हैं तो क्या वहाँ पर कोई कथावाचक मिलता है? क्या वहाँ पर कोई प्रवचन सुनाता है? जब कश्मीर जाते हैं तो क्या वहाँ पर जाने के बाद प्रकृति कहती है कि ठंडक और सुकून इसको कहते हैं? कहती नहीं है। दृश्य काव्य का अपना एक आनंद होता है और उस दृश्य काव्य में जितना सुंदर दृश्य काव्य होता है, जनता आती है एक एक चीज को। आज हमारी लिखी हुई और बनाई हुई कृति कल हिस्टोरिकल एविडेंस हो जाएगी। मैं सांची गया था पहली बार, सांची गया तो उस वक्त वह भाषा सहज होगी और उस सहज भाषा को दीवालों में और ज़मीनों पे लिख दिया गया था। बहुत बड़ा एरिया है सांची भोपाल के पास, बौद्ध स्तूप है वहाँ पर। हम भी गए वहाँ पर दर्शन के लिए। नीचे मंदिर था, मंदिर के दर्शन करने के बाद ऊपर गए। हमने कहा ऊपर भी देख के आते हैं, नाम बहुत सुना है। तो देख करके आए तो वो दृश्य काव्य है। वो दृश्य काव्य आपको दिखाता है। वहाँ दिखाया मुझे भगवान बुद्ध का, यह वो पेड़ है, इसी के नीचे बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई थी।
सब देखा मैंने। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।